भारत में हाइपरलूप चलाने का काम कहां तक पहुंचा। दोस्तों जरा इसे देखिए, ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं है बल्कि ये हाइपरलूप है। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो फिर आप समझ ही गए होंगे, और नहीं तो फिर हम आपको बता ही देते हैं। हाइपरलूप वह चीज़ है जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक महज 3 घंटों में पहुंचाने का दम रखती है। अब आप कहेंगे कि भला ऐसे कैसे पॉसिबल है। जनाब ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और इतना ही नहीं, बहुत जल्द आप इंडिया में इसकी सवारी भी कर सकते हैं। क्यों, हो गए ना एक्साइटेड? क्या है ये हाइपरलूप, किस तकनीक पर करती है काम, और भारत में कब तक शुरू होगी इसकी सर्विस? ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मज़ा आ जाएगा। चलिए हाइपरलूप के सफ़र पर। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए बटन, अच्छा लगेगा हमको। वैसे तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को ईजाद करने का क्रेडिट हमारे एलोन मस्क को जाता है। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के जरिए होती है। ये देखने में कैप्सूल की तरह होती है। इसकी औसतन गति 1000 से 300 किलोमीटर तक होती है। तो क्यों ना हम पहले भारत में हाइपरलूप की स्थिति क्या है इसे जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप पर काम शुरू कर दिया है। यानी भारत में आप स्वदेशी हाइपरलूप की सवारी का मज़ा ले पाएंगे। इस ट्रेन की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल हो जाएगा। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर 2017 से मद्रास IIT के 17 छात्रों की टीम काम कर रही है। देश में हाइपरलूप ट्रेन सबसे पहले मुंबई से पुणे के बीच चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 77,644 करोड़ की लागत से लाइन तैयार की जा रही है। मौजूदा तरीकों से ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट हाइपरलूप की स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। हवाई जहाज़ से भी तेज़ रफ्तार से चलने वाली हाइपरलूप की शुरुआत के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी को मुंबई से पुणे के बीच शुरू करने की मंजूरी भी दी है। प्लान के मुताबिक मुंबई से पुणे के वाटर स्टेशन तक कुल 117 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जाएगी, और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगेंगे। बता दें कि मुंबई और पुणे के बीच हर साल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसी वजह से प्रोजेक्ट को चुना गया है। बताया जा रहा है कि इंडिया में हाइपरलूप मुंबई और पुणे के बीच करीब 119 किलोमीटर दूरी को तय करने में महज 13 मिनट का वक्त लगेगा। कहा जा रहा है कि पहले से ही मुंबई और पुणे के बीच हर साल लगभग 75 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं, और साल 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 130 मिलियन हो जाएगा। फिलहाल हाइपरलूप सर्विस शुरू करने के लिए दुनिया के कई देश इसे अपना रहे हैं। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरेबिया में भी इस हाइपरलूप ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार काम जारी है। वहीं चीन और जापान भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी बड़े देशों के बीच हाइपरलूप ट्रेन को लॉन्च करने की होड़ सी लगी हुई है। ऐसे में देखना यह बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर कौन सा देश पहले हाइपरलूप ट्रेन को लॉन्च कर पहली बाजी मारने में कामयाब होगा। यह तो आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। लेकिन जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने हाइपरलूप लॉन्च किया है, जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने हाइपरलूप पर काम शुरू किया है, तब से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत में इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने कई देशों के साथ मिलकर हाइपरलूप ट्रेन के सभी पार्ट्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए अब तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों दुनिया में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें कम समय लगने वाले तेज़ रफ्तार वाले ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए बार बार आधुनिक टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहा है, जिसे हम कम मेहनत कम समय में किसी भी काम को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में हाइपरलूप के इन्वेंशन से हम हवाई जहाज़ से भी तेज़ रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। हाइपरलूप का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह कम समय लेती है, जो इकोनॉमी को तेज़ी से बढ़ाने में कारगर होगी। ये अल्ट्रा फास्ट और एनर्जी की खपत भी कम करती है। चलिए जानते हैं आखिर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कैप्सूल के आकार में होता है। इसमें यात्रियों को या फिर कार्गो को जो है इसमें डाल दिया जाता है और बैठाकर हाइट पर कैप्सूल को ट्रांसपेरेंट पाइप पर चलाया जाता है। इसके तेज़ चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रांसपेरेंट पाइप पर इलेक्ट्रिक चुंबक लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, जिसके चलते यह ट्रैक के ऊपर चलते हैं। इसमें घर्षण यानी फ्रिक्शन कम होने की वजह से इसे स्पीड बहुत ज़्यादा मिल जाती है। समझ लीजिए हाइपरलूप हवा में फ्लोट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक के प्रभाव की वजह से हाइपरलूप में लगे पॉड्स जिसमें यात्री बैठते हैं, इसमें कम दबाव वाली ट्यूब में इलेक्ट्रिक चुंबक के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जरिए हाई स्पीड दी जाती है। दरअसल ट्यूब की पटरियों में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से एयर फ्री नहीं होता, बल्कि उनके अंदर कम दबाव वाली हवा होती है।
एक ट्यूब के जरिए चलने वाली ज़्यादातर चीज़ों को चलाने के लिए हवा को कंप्रेस करना पड़ता है, जिससे हवा की एक पतली लेयर बन जाती है जो किसी भी चीज़ को धीमा कर देती है। लेकिन हाइपरलूप में कैप्सूल के सामने कंप्रेसर पंखा होता है जो हवा को कैप्सूल के पीछे हिस्से में भेजेगा, लेकिन ज़्यादातर हवा को एयर बैरिंग में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि एयर बैरिंग में स्की जैसे पैडल लगे होते हैं जो घर्षण को फ्रिक्शन को कम करने के लिए ट्यूब की सतह के ऊपर कैप्सूल को हवा में उठाए रहते हैं। ट्यूब ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सीजनल इवेंट्स और भूकंप के लिए रजिस्टर का काम करता रहे। खंभे ट्यूब को जमीन से ऊपर उठाकर रखते हैं। उनमें छोटा सा फुटप्रिंट होता है जो भूकंप के समय झुक सकता है, क्योंकि हर एक पार्ट लचीले ढंग से ट्रेन जहाज़ों के चारों ओर घूम सकते हैं। क्योंकि हाइपरलूप में कोई स्टेबल ट्रैक नहीं होता जिस पर कैप्सूल आगे बढ़ सकता है। ट्यूब के ट्रैक के ऊपरी हिस्से वाले भाग में बना सोलर पैनल रेगुलर ढंग से मोटर को एनर्जी देता रहता है। इस हाइपरलूप की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। इसके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में भी कमी आएगी, जिसमें कार्बन का एमिशन भी नहीं होता। आपको यहाँ यह भी बता दें कि भारत में हाइपरलूप बनाने वाली टीम ने स्पेस एक्स हाइपरलूप पॉड्स कंपटीशन 2000 में टॉप 10 वैश्विक रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की थी। यह ऐसा करने वाली एकमात्र एशिया की टीम थी। भारत की हाइपरलूप परियोजना को यूरोपीय हाइपरलूप वीक में मोस्ट स्केलेबल डिज़ाइन का अवार्ड भी मिला था। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि अमेरिका के लास वेगास में पहली बार वर्जिन हाइपरलूप पर इंसानों को बैठाकर ट्रायल किया गया था। यह ट्रायल इस तकनीक को इंसानों के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की दिशा में एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम माना जा सकता है। यह ट्रायल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हुआ था। फिलहाल तो इसमें 2 लोगों के बैठने जितने बड़े हाइपरलूप पॉड में सीट बांधकर ट्रायल किया गया था। लेकिन कंपनी का मानना है कि जल्द ही ऐसी हाइपरलूप पॉड बना ली जाएगी जिसमें 25 से 30 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। इन्हें ट्रेन के कोच की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अमेरिकी कंपनी हॉक से वाशिंगटन डीसी के लिए इसे बनाया जा रहा है। इन शहरों के बीच आने जाने में करीब 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन दावा है कि हाइपरलूप से यहाँ सिर्फ 30 मिनट में पहुँचा जा सकेगा। वहीं जहाँ तक भारत की बात है तो कहना गलत नहीं होगा कि इस तकनीक से भारत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे इस तकनीक पर आपकी क्या राय है? जहाँ एक सड़क बनती है तो उसमें सालों लग जाते हैं। कभी कभी सड़क बनने में इतना टाइम लग जाता है कि फिर से बारिश हो जाती है और जो बनी बनाई सड़क थोड़ी बहुत बनी हुई होती है उसमें भी गड्ढे हो जाते हैं, फिर उसे रिपेयर करने का काम चलता है। कुल मिलाकर बहुत ढीला काम होता है। भारत में इन सारे रिकॉर्ड्स को देखकर क्या लगता है आपको? भारत में कब तक हाइपरलूप तैयार हो जाएगा? सन 2030 तक, सन 2035 या फिर सन 2050 या फिर उससे भी आगे? क्या लगता है आपको? जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और यह सवाल अपने मित्रों से पूछने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।